मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया को, लेकिन वायरस को कोई प्लेस नहीं दिए। वायरस के साथ बहुत बुरा हुआ। वायरस को आर.एच. विटेकर ने प्लेस ही नहीं दिया, कोई जगह नहीं दिया अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। वायरस को ट्रू लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता है। वायरॉइड, प्रॉइंस, लाइकन, ये सारे ए सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं। वायरस नॉन लिविंग है, इसके पास कोई सेल नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं करता, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन ये आउटसाइड की बात कर रहे हैं। जब किसी होस्ट सेल में चला जाता है, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, जब किसी होस्ट सेल में अगर जब चला जाएगा तो ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए होता है, लिविंग ऑर्गन्स कैरेक्टर शो करने लगता है। और ये क्या करता है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस यूज करके जो होस्ट होता है उसको एकदम बीमार कर देता है। एटीपी का इस्तेमाल करके पूरा इसको खत्म कर देगा। और जो हमारे में होस्ट में जो एटीपी होता है वो एंजाइम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो। लेकिन जो वायरस है ना, वो क्या करता है, डिजीज काउज करवा देता है। जैसे कि सर्दी जुकाम, सर्दी हो जाता है, कभी कभी बहुत फीवर हो गया, जुकाम हो गया, वायरस के कारण ही होता है। वायरस कैसे होता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट तो पता ही कि जब तक ये क्या करेगा, होस्ट में जाएगा और होस्ट को एकदम बीमार कर देगा एटीपी का यूज करके। वायरस होस्ट पे डिपेंड करता है। और जितना भी लिविंग सेल है उसमें डीएनए, आरएनए होता है। जितना भी लिविंग सेल है उसमें डीएनए होगा, फिर आरएनए, इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन वायरस के पास की बात की जाए तो वायरस के पास डीएनए होता है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब दोनों नहीं पाया जाएगा। लेकिन बाकी सारे लिविंग सेल्स में डीएनए और आरएनए। वायरस को सबसे पहले इवांसकी 1892 में, ये कहाँ देखें, टोबैको, इन्फेक्टेड टोबैको लीव्स है ये। इससे क्या करें, केमिकल आइसोलेट किया और केमिकल को ये बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पास करवाएं। अब जो ये पास कर गया, इन्फेक्शनस हो गया, पॉइजनस फ्लूइड जिसको हम लोग कहते हैं वायरस। 1892 में बिजरनिक ने